Hello everyone, class 10th. How are you beta? I hope you all will be fine. So these days we would go and discuss on the metal, minerals, ore and how to pure metal extract from the ore. These kinds of the questions which with these kinds of the topic which kept in your science book. So today we have going to discuss on the what is a minerals, what is a ore and how to extract from the ores. These kinds of the method are there, and also understand the electrolysis process, then calcination, rusting. Okay, so these kinds of the process which are used for the purification of metal, pure metal from the ore. Okay, so let's go and understand minerals. Okay, minerals, मिनरल्स कैसे लिखेंगे? मिनरल्स में व्हाट इज अ मिनरल्स बेटा? मिनरल्स में आप लोग लिखेंगे मिनरल्स द एलिमेंट और कंपाउंड, द एलिमेंट और कंपाउंड विच occurs naturally in earth crust, in earth crust. Okay, are known as minerals, are known as minerals. Minerals are known as minerals. Okay, क्या बोला गया है? एन एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब जितने भी मेटल मिलते हैं, चाहे मेटल हो मिनरल्स हो, तो ये जो है हमेशा अर्थ क्रस्ट के मतलब जो अर्थ है उसके कई लेयर होते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो ऊपर वाले लेयर जिसको कि अपन लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उस पर ही ये चीज़ें मिलती हैं। मिनरल्स का सबसे ज़्यादा अबाउंटेड या भंडार यही अर्थ क्रस्ट में ही होता है। ओके, लेकिन इसमें से बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो प्योर स्टेट में नहीं मिलते, वो प्योर स्टेट में होते ही नहीं एक्चुअली, कह सकते हो आप। जैसे आयरन, कॉपर, देन आयरन, कॉपर, जिंक, दीज आर नॉट अ प्योर मिनरल्स और मेटल। ये हमेशा किसमें? कंबाइंड फॉर्म पे मिलते हैं बेटा। इनमें और इम्प्योरिटीज शामिल रहती है और अलग टाइप्स के और इनमें शामिल रहता है। इसको अपन लोग जो है फैक्ट्रियों में ले जाते हैं, माइंस में लेके जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन अपनाते हैं और उसके बाद हम इन चीज़ों को प्योर कर पाते हैं। एक्चुअली ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती रहती है। और क्या है? और क्या है? और जो है इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं एक तरीके से आप। और क्या हैं? इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? और इसमें आ जाएगा मिनरल्स कंटेनिंग अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। मिनरल्स कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर metal, the metal can be partially extract from it, the metal can be partially, the metal can be partially extract from it is called ore। ऑर्स में क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ बोला गया है कि देखिए मिनरल्स कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। मिनरल्स जो है बहुत हाई परसेंटेज के साथ पर्टिकुलर मेटल को कंटेन करके रखता है। द मेटल कैन बी पार्सली एक्सट्रैक्ट, जो मेटल है उनको पार्सली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इट, किससे? मिनरल से अलग किया जाता है।
और इसी मिनरल्स के साथ में जो मेटल कंबाइन रहते हैं, ऐड रहते हैं, तो इनको अपन लोग ऑर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कि कोई भी ओके तो देखिए यहाँ कोई भी जो मेटल, सब सारे मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेटल की बात कर रहा हूँ जो कि कुछ तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचुरली, और कुछ जो है कंबाइंड फॉर्म पे पाए जाते हैं, सल्फाइड के साथ में कुछ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनमें लिख लीजिए, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ये है कौन कौन से बेटा? Au, Ag, Au एंड कॉपर एंड एक्सेट्रा। ओके, यदि आप कंबाइन स्टेट में बोलोगे, कंबाइन स्टेट में बोलोगे, कंबाइन होकर के मिलते हैं, तो ज़्यादातर आयरन कंबाइन में मिलता है, आयरन के साथ साथ आप दूसरा लिख सकते हो कॉपर कंबाइन में मिलता है। ओके, आयरन, कॉपर एंड एक्सेट्रा लिख दीजिए। दो तीन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ लिखी है। आप देखते होंगे कि जो एलिमेंट होते हैं, जो मेटल होते हैं, मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल की बात कर रहा हूँ, जो मेटल होते हैं उसको तीन तरीके से अपन लोग डिवाइड कर, तीन तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तीन अलग अलग कैटेगरी में इसको हम अब बांट सकते हैं। वो है हाई रिएक्टिविटी वाले, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल, देन मीडिएट रिएक्टिविटी वाले, और तीसरा है लीस्ट रिएक्टिविटी वाले। ये तीन अलग अलग हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इस तीन अलग अलग हिस्सों में एग्जाम्पल को किस तरीके से अपन लोगों को सेट करना है, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होगा। हाई रिएक्टिविटी में आप लोग लिख सकते हैं, हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? हाई रिएक्टिविटी में आप लोग लिखेंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम यहाँ लिख दीजिए, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। These are the high reactivity metal, high reactive metal। दूसरा आ सकता है आपका कौन कौन से? जिंक, आयरन, लेड। ओके, जिंक, आयरन, लेड, ये रेड्यूसिंग उसमें आते हैं, जिंक, आयरन, पीबी, लेड एंड कॉपर। और आप जो है लिस्ट में आ जाएंगे Au एंड Ag। ओके, तो ये मैंने रिएक्टिविटी की बेसिस पर भी इसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में अपन लोग देखेंगे किस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।